अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। देखिए, पाकिस्तान में हमारे लोगों का एक माइंडसेट बना हुआ है कि अगर तो ज़िंदगी बनानी है, अगर तो फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, अगर तो मुस्तकबिल में अपने बच्चों की लाइफ सिक्योर करनी है, या तो हम अमेरिका चले जाएँ, या तो हम कनाडा चले जाएँ, या तो हम यूके चले जाएँ, या तो हम ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ। और इन कंट्रीज़ में जाके हमारी जो है वो ज़िंदगी बन जाती है, हमारे बच्चों की लाइफ सिक्योर हो जाती है और हमें फाइनेंशियली हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और इस बात में कोई शक नहीं है कि भाई इस वक्त जो पाकिस्तान के इकोनॉमिकल सिचुएशंस हैं, इस वक्त जो फाइनेंशियली लोग परेशान हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर अगर हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की बात करें, तो बहुत ज़्यादा जो है वो लोग डिप्रेस हुए हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी कंसर्न्स रहते हैं, बच्चों के एजुकेशन के हवाले से लोगों को प्रॉब्लम्स रहती हैं कि यार किसी तरीके से हम इन कंट्रीज़ में जाके अपनी ज़िंदगी तो गुजार चुके हैं, एटलीस्ट हमारे जो आने वाली जो हमारी नस्ल है, हमारे जो बच्चे हैं, उनकी लाइफ अच्छी हो जाए, वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकें। जो चीज़ें हमें नहीं मिली, एटलीस्ट हमारे बच्चों को वो चीज़ें मिल जाएँ। हर किसी की यही ख्वाहिश है और होनी भी चाहिए। इवन मैं भी अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए मैं भी यही सोचता हूँ। आज मैं आपको यूरोप का वो कंट्री बताऊंगा जिस कंट्री में जाकर आप अपना मुस्तकबिल बना सकते हैं। कंट्री ना सिर्फ आपको 7 दिन के अंदर वीज़ा प्रोवाइड करता है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम तर चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से आप इन कंट्रीज़ में जा सकते हैं, फैमिली के साथ कैसे जाएंगे, वहाँ जाकर आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, वहाँ जाकर आपको जॉब कैसे मिलेगी, अगर जॉब मिलेगी तो सैलरी क्या मिलेगी, तमाम तर चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँ। अब जब इन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं तो फिर हमें अच्छी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, हमें अच्छी प्रोफाइल चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग टाइज दिखाने पड़ते हैं कि भाई पाकिस्तान में हमारी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारे पास बहुत अच्छा बैंक बैलेंस है, हमारे पास बिजनेस है, हमारे पास अच्छी जॉब है, हम लाखों में अर्न करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं, उसके बाद जाके वीज़ा मिलता है। सोचने की बात यह कि अगर ये सारी चीज़ें हमें पाकिस्तान में मुयस्सर हैं तो फिर हमें पाकिस्तान से बाहर जाने की ज़रूरत ही ना होती। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि भाई किस तरीके से आप पाकिस्तान से ईजीली मूव हो सकते हैं। ये जो कंट्री मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, इस कंट्री का नाम है आइसलैंड। आइसलैंड यूरोप का एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। आइसलैंड में दोस्तों वेदर जो है वो थोड़ा टफ रहता है। आइसलैंड की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 लाख लोगों की आबादी है। दोस्तों, आइसलैंड की अगर हम पासपोर्ट की बात करें तो ये इतना स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है, दुनिया के टॉप 7 रैंकिंग में इसका पासपोर्ट आता है। आपको आइसलैंड का पासपोर्ट मिल जाता है तो दुनिया के 120 ममालिक में आप वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है। अब तरीकेकार को समझ लेते हैं कि आप पाकिस्तान से आइसलैंड में किस तरीके से जा सकते हैं विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स, यानी विदाउट बैंक स्टेटमेंट। क्योंकि देखिए, मैं उन तमाम लोगों से भी मुखातिब हूँ जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, जिनके पास कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं होती, जिनके पास जैसे एक पासपोर्ट होता है, एक ख्वाहिश होती है कि भाई हम जाके यूरोप में सेटल हो जाएं, हम जाके किसी ऐसे कंट्री में सेटल हो जाएं जहां पर यार हमारे और हमारे बच्चों की जिंदगी आसान हो जाए। मैं जो आपको तरीकेकार बताऊंगा, अगर आप इस तरीके को प्रॉपरली फॉलो कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। मजे की बात यह है कि अगर ये तरीका आप खुद करते हैं तो आपका कोई पैसा भी खर्च नहीं होगा। ठीक है, पहला तरीका तो दोस्तों ये है कि आपको आइसलैंड में चाहिए होता है एक स्पॉन्सर। स्पॉन्सर करता है आपको आइसलैंड में एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन होता है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी किस्म का काम जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप आईटी में कोई काम जानते हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, आप वेब डेवलपर हैं, आप एआई पे काम कर रहे हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप वीडियो एडिटर हैं। फॉर एग्जाम्पल, चले हम छोड़ देते हैं आईटी को, हम बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन में। आप जो है वो कारपेंटर हैं, आप इलेक्ट्रिशियन हैं, आप मैकेनिक हैं, आपको गाड़ियाँ ठीक करने आता है, आपको जो है मोबाइल रिपेयरिंग का काम आता है। होटल इंडस्ट्री की बात करें, टूरिज्म की, तो आप रिसेप्शन की जॉब कर सकते हैं, आप जो है वो केयर टेकिंग की जॉब कर सकते हैं, आप जो है वो क्लीनिंग की जॉब कर सकते हैं, आप वेटर की जॉब कर सकते हैं, आप किचन हेल्पर की जॉब कर सकते हैं, आप नर्स हैं, आप डॉक्टर हैं, यानी किसी भी किस्म का आपको काम आता है, आपको एक चाहिए होता है एम्प्लॉयर। आपने सीधा सीधा अप्लाई करनी होती है जॉब्स के लिए। के लिए कैसे अप्लाई करेंगे कि आपको फिजिकली आइसलैंड में जाकर अप्लाई नहीं करना, पाकिस्तान में बैठकर आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर आपने जाना है। आपके पास 2 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स हर कोई बना सकता है। आप ऑनलाइन फॉर्मेट देख के खुद अपने लिए डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको 2 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। एक आपको चाहिए होती है यूरोपास सीवी और कवर लेटर, जो कि दोनों एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, उसकी बेसिस पे आप अप्लाई करते हैं जॉब्स की। सीवी में आपका ईमेल एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ये तमाम तरह चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो एम्प्लॉयर आपसे कॉन्टैक्ट करता है वाया ईमेल कि हम आपको सेलेक्ट करना चाहते हैं, हम आपको आइसलैंड में बुलाना चाहते हैं। कुछ ऐसे एम्प्लॉयर्स होते हैं जो आपको
ऑफर लेटर यानी जॉब ऑफर लेटर के साथ साथ आपको जो है वो अकोमोडेशन की भी ऑफर देते हैं कि हम आपको अकोमोडेशन भी देंगे। और कम से कम मैं आपको बता दूं, आइसलैंड की जो सैलरी है वो 7 से 8 लाख रुपए आपको पाकिस्तानी आराम से मिल जाती है। आइसलैंड की जो करेंसी है दोस्तों वो वहाँ पे चलता है यूरो, तो कम से कम 7 से 8 लाख रुपए पाकिस्तानी आप आराम से कमा सकते हैं। आइसलैंड में 3 साल के अंदर आपको टीआरसी मिल जाता है, जिसे हम टेम्पररी रेजिडेंट कार्ड कहते हैं। इसी के 5 साल के बाद आप जो है वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास आइसलैंड का पासपोर्ट आ जाता है दोस्तों, तो आप दुनिया के 120 ममालिक में विदा ऑन अराइवल जा सकते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग और तगड़ा पासपोर्ट कहलाता है आइसलैंड। के बाद जॉब ऑफर लेटर आता है, उसकी बेसिस पे आपने वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना होता है और 2 साल का आपको शुरू में वर्क परमिट मिलता है, उसके बाद रिन्यूएबल होता है और 3 साल के अंदर आप टीआरसी के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। वो तरीका है जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो डायरेक्टली जॉब अप्लाई करके आइसलैंड जाना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट तरीका है। अब जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनके पास बैंक स्टेटमेंट है, जिनके पास सब चीज़ें अवेलेबल हैं, वो सीधा सीधा विजिट वीजा अप्लाई कर लें। 80 यूरो 80 यूरो इसकी टोटल फीस है। 80 यूरो के अंदर आपका विजिट वीजा अप्लाई हो जाता है। आपको शेंजन का वीजा मिलता है। जब आपको आइसलैंड का वीजा मिलेगा तो आप पूरे शेंजन में कहीं पर भी जा सकते हैं, 26 ममालिक में कहीं पर भी जा सकते हैं, जिसमें आप स्पेन चले जाएं, पोलैंड चले जाएं, नॉर्वे चले जाएं, फ्रांस चले जाएं, जर्मनी चले जाएं, कोई लिमिटेशंस नहीं है। शेंजन का वीजा यानी पूरे शेंजन में अप्लाई होता है, यानी पूरे शेंजन में आप घूम सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप आइसलैंड चले जाएं। आइसलैंड में लोगों की बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है, वहाँ पर लोग नहीं है, वहाँ पर ज़्यादातर एजिड लोग हैं। वो चाहते हैं कि भाई लोग यहाँ पर आएँ, यहाँ पर रहें, क्योंकि वहाँ पे वेदर भी टफ रहता है। तो ज़्यादातर लोग चले जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, जैसे पुर्तगाल में, स्पेन में, जहाँ पर वेदर जो है वो नॉर्मल वेदर रहता है, क्योंकि नॉर्मल वेदर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हम पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी जो भी लोग, हमें बेसिकली पैसों से मतलब होता है। हम चाहते हैं यार हमें ज़्यादा पैसा जहाँ मिलेगा हम वहाँ चले जाएंगे, हमें वेदर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको ये बात अच्छे से पता होती है। ये चाहते हैं कि भाई ये लोग आ जाएँ, यहाँ पे रहें, यहाँ पे खाएँ, यहाँ पे जो है वो कमाएँ, यहाँ पे इनके बच्चे ग्रो करेंगे, इन्हीं को बेनिफिट होगा। हमें ऐसा लगता है कि यार हमें फ़ायदा होगा, जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो जो है वो यहाँ पे कमाएंगे, यहाँ पे खाएंगे, इनकी अच्छी लाइफ होगी। अगर हम उनके माइंडसेट से देखें तो भाई उनको लगता है कि भाई इनकी सोच गलत है, हमें ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है इनसे ज़्यादा, क्योंकि इनके बच्चे हमारे पास रहेंगे, जब यहाँ पे काम करेंगे, जब यहीं रहेंगे तो हमारे ही हो जाएंगे। जाहिर सी बात है पाकिस्तान में जाके तो काम नहीं करेंगे। कंट्रीज चाहते हैं कि पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी जो हैं वो यहाँ पर आ जाएँ, यहाँ पर रह जाएँ। ये तो हमें मौका देते हैं कि भाई आके यहाँ पे काम कर लें। लेकिन सीधी सी बात है, हमारे माइंड में एक ही चीज़ होती है कि यार या तो डंकी लगा के जाना है, अगर जाना है तो डंकी लगा लेंगे, एजेंट को 50 लाख दे देंगे, वो पहुंचा देगा, डंकी लगा लेंगे और जो है वो जाके असालम डाल देंगे। ये सारे हमारे माइंडसेट बने हुए होते हैं। तो भाई इसके आगे भी बहुत बड़ी दुनिया है, इसके आगे भी बहुत सारे रास्ते हैं। जितना हमें पता है हम सिर्फ उतना ही फॉलो करते हैं। अगर हम थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो बहुत सारे रास्ते हैं बाहर जाने के। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी वीडियो में तमाम तर चीज़ें आपको बता दूँ। ज़्यादा लंबी वीडियो बनाता हूँ तो लोग एतराज़ करते हैं कि भाई आप बहुत बड़ी बड़ी वीडियोज़ बनाते हैं। तो मैंने सोचा यार शॉर्ट वीडियो बना के आपको तमाम तर चीज़ें समझा दूँ। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझसे कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, आप मुझे वहाँ फॉलो भी कर सकते हैं। और वहाँ पे मुझसे कोई क्वेश्चन करना हो तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर लाजमी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और लाइक भी कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।